हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी औद्योगिक क्रांति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि टर्म टू एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताते चलूँ कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब क्या होता है। तो क्रांति का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। और 17वीं से 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच ऐसे जो परिवर्तन हुए दोस्तों, उद्योगों में जो परिवर्तन हुए उसे ही हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों। यानी 70 से 80 के दशक और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योगों और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति के ब्रिटेन पर दूरगामी प्रभाव पड़े दोस्तों। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रचलन कैसे हुआ। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान द्वारा किया गया। इनमें फ्रांस के जॉर्जिस मिशेले और जर्मनी के फ्राइडरिक एंजल शामिल थे। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दूसरी औद्योगिक क्रांति क्या थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 के बाद आई और इस क्रांति द्वारा रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इस दौरान ब्रिटेन जो पहले विश्व में औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी था, पिछड़ गया। अब जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गए। क्योंकि दोस्तों लगातार परिवर्तन का दौर जारी था। अब इससे पहले जो ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर में सबसे आगे चल रहा था और दूसरी जब औद्योगिक क्रांति आई उस समय दोस्तों ब्रिटेन पिछड़ गया। अब आगे कौन आ गया, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि 1850 तक आते आते दोस्तों ब्रिटेन जो एक साम्राज्यवादी देश था वह काफ़ी युद्धों में संलिप्त रहा। अगर आप देख सकते हैं कि 1857 की भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी ब्रिटेन उसमें लगा रहा और ऐसे बहुत सारे युद्धों में रहने की वजह से वो अपना ध्यान जो है औद्योगिकरण की दशा में आगे नहीं बढ़ा पाया और इसी वजह से उसे औद्योगिक क्रांति में पिछड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसके स्थान जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने आगे ले लिया। 1750 से 1800 के बीच यूरोप की जनसंख्या का मुख्य पहलू क्या था। तो 1750 से 1800 बीच यूरोप के 19 शहरों की जनसंख्या दोगुनी हो गई थी। इनमें से 11 शहर ब्रिटेन में थे और इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था और शेष बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। क्योंकि दोस्तों जब औद्योगिक क्रांति होती है, जब उद्योगों का विकास होता है तो ऐसे में जो शहर होते हैं उनमें जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो शहरों की तरफ पलायन करती है रोजगार के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, विकास के लिए। तो ऐसे में जो शहर उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है और नए नए शहरों की स्थापना होती है। तो ऐसे ही दोस्तों यूरोप में और इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में मशीनीकरण तथा उद्योग के काम आने वाले कौन कौन से खनिज उपलब्ध थे। तो अगर हम बात करें दोस्तों, चूँकि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति में जो काम आने वाले प्रमुख पदार्थ हुआ करते थे कोयला, लोहा, लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर दोस्तों खनिज, सीसा, तांबा और रागा भी खूब मिलता था। यानी चूँकि इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल दोस्तों मशीनों के उत्पादन में या उद्योगों के लगाने में किया जाता, जो कि इंग्लैंड के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिसकी वजह से दोस्तों इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सफल हो पाई और वहीं पर प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है लोहा प्रगलन के लिए काठ कोयले के प्रयोग की क्या समस्याएं थी। तो दोस्तों अगर हम लोहे प्रगलन के लिए काठ कोयले की बात करें तो जैसे आप सभी को पता है कि 1707 में जो इंग्लैंड का डर्बी परिवार था उसने लोहे प्रगलन यानी धमन भट्टी का आविष्कार किया। वहाँ पर उनके दादा, पिता और पुत्र जो तीनों परिवार जो है लोहे के काम से संबंधित थे और इन्होंने मिलकर दोस्तों लोहे का विकास काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना योगदान दिया था। तो इसी में लोहा प्रगलन के लिए काठ कोयले के प्रयोग की निम्नलिखित समस्याएं थी। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाते समय टूट जाता था। इसकी अशुद्धियों के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था क्योंकि लकड़ी के लिए
वन काट लिए गए थे। ये उच्च तापमान भी उत्पन्न नहीं कर सकता था, इसी वजह से दोस्तों ये जो कट कोयला था उसके प्रयोग करने में समस्या आती थी। बाद में इसका स्थान दोस्तों दूसरे प्रकार के कोयले जैसे बिटुमिन कोयला के अगर हम बात करें उसने ले लिया। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम इस वीडियो में इस चैप्टर के तमाम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको हम कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें प्रोत्साहन देता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों इसी तरह की अच्छी सी वीडियो बनाने के लिए। तो लोहा प्रगलन में काठ कोयले की तुलना में कोक के प्रयोग के क्या लाभ थे? तो कोक में उच्च तापमान उत्पन्न करने की शक्ति थी और इस प्रक्रिया में प्राप्त लोहे से पहले की अपेक्षा और लंबी ढलाई की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, इसका ब्रिटेन के उद्योगों में पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों 1793 से 1815 तक ब्रिटेन का फ्रांस के साथ लंबा युद्ध चलता रहा, जिसे हम एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला जो व्यापार था दोस्तों छिन्न भिन्न हो गया और विवश होकर इंग्लैंड को अपनी फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और रोटी, मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें आकाश छूने लगी। तो ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा दोस्तों इंग्लैंड का, जो युद्ध में संलिप्त होने की वजह से था। नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है, अथवा नहर और रेलवे के परिवहन के साधन के रूप में क्या क्या लाभ है? तो दोस्तों नहरों द्वारा भारी परिमाण वाले भार को ढोना सरल तथा सस्ता होता है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है और माल को देश के भीतरी भागों में नहीं ले जाया जा सकता है। जबकि अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे के विकास ने माल को दुर्गम स्थानों पर ले जाने में आसानी हुई, इससे माल को ले जाने में समय भी कम लगता था और खर्चा भी इसके अपेक्षा कम आता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है दोस्तों उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इस टॉपिक का जो PDF मिल जाएगा। द पॉलिटिकल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर नाम है हमारा, वहाँ पर आप हमें सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन विल्सन ने लोहे का उपयोग किस किस काम के लिए किया? क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटेन के औद्योगिकरण में भाप की शक्ति का क्या महत्व था? तो भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दबाव उत्पन्न करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का ऐसा स्रोत था जो भरोसेमंद और कम खर्चीला था। इससे पहले कोयले का इस्तेमाल उद्योगों में मशीनीकरण के रूप में किया जाता था, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता था और उससे ज़्यादा ताप भी उत्पन्न नहीं हो पाता था। तो इस वजह से भाप इंजन के आविष्कार दोस्तों उद्योगों में और बड़ा परिवर्तन किया। नेक्स्ट दोस्तों, वॉट ने यांत्रिक ऊर्जा के माप की कौन सी इकाई बनाई? इसका मान क्या था? तो वॉट ने यांत्रिक ऊर्जा के माप के लिए अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर नामक इकाई बनाई। यह घोड़े की 1 मिनट में 0.3 मीटर तक यानी 14,969 की गिरा पर भार उठाने की क्षमता बराबर थी। आज अश्वशक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वोल्ट के बराबर होती है दोस्तों। प्रारंभ में नहरें किस उद्देश्य से बनाई गई और क्यों? तो प्रारंभ में जो नहरें थी वो कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई और इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग में ले जाने में बहुत अधिक समय लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था। इसके विपरीत उसे नहर द्वारा ले जाने में समय और खर्च दोनों की बचत होती थी दोस्तों। नेक्स्ट, 1830 ईस्वी के दशक में नहरी परिवहन में क्या समस्या आई? तो समस्या क्या थी दोस्तों? नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की गति धीमी पड़ गई। पाले, बाढ़ या सूखे के कारण नहरों के प्रयोग का भी समय सीमित हो गया और इसी वजह दोस्तों बाद में रेल परिवहन के विकास ने इस परिवहन व्यवस्था में नई क्रांति ला दी। नेक्स्ट है, बल्चर नामक रेल इंजन किसने बनाया और इसकी क्या विशेषता थी? ब्रिटेन में पहली रेलवे कब और कहाँ से तक बनाई गई थी? तो ब्रिटेन में जो पहली रेलवे लाइन 1825 में स्टॉकटन तथा डॉर्लिंगटन नगरों के बीच बनाई गई। तो आपको दोस्तों बताना कि भारत में प्रथम रेलवे कब और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के 2 सामाजिक प्रभाव बताइए। नेक्स्ट है, इसी तरह दोस्तों पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति के 2 आर्थिक प्रभाव बताइए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारणों का विवेचन कीजिए।
जिनके फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। तो इंग्लैंड में दोस्तों अगर हम बात करें तो पूंजी की अधिकता थी और प्राकृतिक संसाधन वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ये दो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सफल हो पाती है। तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी मुख्य आविष्कारों उनके नाम लिखे गए, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भाप के इंजन ने उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो भाप के इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वॉट ने किया और इसकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और मशीनों की मांग बढ़ गई। भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनें कई आदमियों का काम एक साथ करने लगी। भाप के इंजन के कारण ही लोहा इस्पात उद्योग का विकास हो सका। 1814 ईस्वी में रेल द्वारा खानों से कोयला लाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात बड़े पैमाने पर रेल लाइनें बिछाई गई। ये लाइनें उद्योग के विकास में सहायक बनी। अतः स्पष्ट है कि भाप इंजन से उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड के श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड के श्रमिकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि श्रमिकों को दोस्तों 15 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। उनका जहां वो काम करने थे वो काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें ऐसे जगह पर रहना पड़ता था जहाँ पे दोस्तों ठीक प्रकार से रोशनी की व्यवस्था भी नहीं होती थी और साफ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ गया था। ठीक है, तो ये भी इसमें एक चीज़ थी, इस वजह से और चीज़ें वहाँ पर होने लगी। अगला है कि कारखाना पद्धति से आप क्या अभिप्राय है। इस पद्धति के कारण जिस आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ उसकी किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रगति में किस प्रकार सहायता प्रदान की। तो आप सभी को पता है कि किस प्रकार से चूँकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत जो है इंग्लैंड को कच्चे माल निर्यात करता था और यानी भारत कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल का जो आयातक बन गया था और इंग्लैंड ही के माध्यम से इंग्लैंड ने भारत के बाजार के रूप में प्रयोग किया जहां उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, समाजवाद की व्याख्या कीजिए। उन 5 महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन करो जिनके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। तो पहला कारण क्या है दोस्तों, पूंजी की अधिकता। दूसरा है कच्चे माल की सुलभता, भूमिहीन बेरोजगारी, लोहे तथा कोयले के भंडार और नवीन आविष्कार। ये जो 5 महत्वपूर्ण कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ होती है। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो प्रमुख विशेषताएं थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगला इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा कि औद्योगिक क्रांति के मुख्य परिणामों का उल्लेख करें। तो विशेषता, परिणाम और कारण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद, समाजवाद, पूंजी संरक्षित यातायात और हस्तक्षेप का सिद्धांत, ये भी यहाँ से पॉइंट नंबर बना के 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औद्योगिकरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे मालों और बाजारों की आवश्यकता हुई। इस प्रकार राष्ट्र एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हो गए। इस कथन की पुष्टि में उदाहरण दो, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण जो दोस्तों उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती थी उद्योगों के लिए, तो ऐसे में बहुत सारे जो राष्ट्र थे दोस्तों, जो विकसित राष्ट्र वो अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हो गए क्योंकि वहाँ उनसे कच्चे माल की आपूर्ति होती प्राप्ति होती थी। ये इस क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन के लिए कपास उद्योग का क्या महत्व था। ब्रिटेन के लिए कपास उद्योग का क्या महत्व था। अगला क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी तक ब्रिटेन में नहरों के विकास का विवरण दीजिए। क्लियर। इसके बाद है, ये छोड़ दीजिए इसको दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण औरतें हो तथा बच्चों के काम करने के तरीकों में क्या परिवर्तन आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये से ज़रूर आप दोस्तों कर लीजिएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारखानों में काम। ठीक है, तो ये जो है इसके आप रोक के स्क्रीन दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इंग्लैंड के श्रमिकों में बढ़ते हुए विरोध के प्रति सरकार ने क्या नीति अपनाई। तो ये भी आपको देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप की शक्ति ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण में किस प्रकार सहायता पहुंचाई। तो भाप की शक्ति ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण में दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये हमने अपने पिछली वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों हम जल्दी आप सभी के लिए सभी चैप्टर का दोस्तों एक लाइव सेशन लेके आना, जिसमें हम हर चैप्टर को दोस्तों लाइव समझाएंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आपको हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना आपको। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में पहले क्यों आई, अथवा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई और क्यों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या में वृद्धि, अंग्रेजों की बस्तियां, कच्चे माल की प्राप्ति, ये वो कारण थे जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही सबसे पहले आई। तो जनसंख्या, अंग्रेजों की बस्तियां थी, कच्चे माल की प्राप्ति, समृद्धि, बैंकों की अधिकता, देश का शांत वातावरण, अनुकूल जलवायु, कोयले तथा लोहे की खानें वहाँ मौजूद थी, विदेशी व्यापार का विस्तार था और समुद्री बेड़ा वहाँ मौजूद था। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते फ्लाइंग शटल से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये इस पूरे चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह से कवर कर लिया है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सभी को उत्तर दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।